ये जो एफआईआर को लेकर तनातनी है उसमें राहुल गांधी के जो आरोप है उस पर ही निशिकांत दुबे ने वार किया। और जो नाम अभी मैंने राहुल जी के सामने रखे वही नाम मैं आपके सामने भी रखती हूँ। आर.के. त्रिवेदी कौन थे? वी.एस. रमा देवी को क्यों पद दिया गया? टी.एन. शेषन जो खुद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे उन्हें क्यों महत्वपूर्ण पद दिया गया? क्या ये सवाल कांग्रेस से नहीं पूछे जाएंगे? नहीं, इतने ही नहीं, अगर किसी सरकार के कार्यकाल में पहली बार और एकमात्र समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में लाया गया, उनको मंत्री बनाया गया, तो यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। एमएस गिल को ला करके आपने मंत्री बनाया है, वो तो शुरू से परंपरा है। जजों में देख ली ना, बदरुल इस्लाम के बारे में आप सोचिए कहाँ थे, उनको राज्यसभा लाना, फिर हाई कोर्ट में जज बनाना, फिर राज्यसभा में ले जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना, फिर जगन्नाथ मिश्र के विरुद्ध जो अर्बन कोऑपरेटिव घोटाला सोसाइटी था उसमें सबको बरी कर दिया, फिर उनको राज्यसभा में लाया गया। तो ये तो एक कांग्रेस की एक परंपरा रही है, इतिहास रहा है। उसमें के.एस. हेगड़े का शुरू में उदाहरण आता है कि उनको पहले जज बना दिया गया, फिर राज्यसभा में लाया गया, फिर वो जज बने और इसलिए त्यागपत्र दे दिया गुस्से में कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जज नहीं बनाया गया इमरजेंसी के समय। उसके बाद वो फिर जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लड़े हैं। तो ये तो कांग्रेस के अंदर ही रहे। जो आजकल राहुल गांधी ये क्रांतिकारी बात जो करते हैं कि एकदम रेडिकल चेंज लाओ, वो उनकी पृष्ठभूमि के अनुसार ये सब चीजें हुई है। कम से कम इस सरकार ने किसी चुनाव आयुक्त को अभी तक जो है मंत्री तो नहीं बनाया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। हालांकि मैं मानता हूं कि कोई रिटायरमेंट के बाद कोई योग्य व्यक्ति है तो उसमें उसको देश में सेवाएं ली जा सकती है, लेकिन उसकी योग्यता प्रमाणित भी तो होनी चाहिए। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, देखिए विपक्ष के वो नेता हैं तो हमको उनकी बात पर चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन इस समय इस देश के कानून के ज्ञाताओं से, संविधान के ज्ञाताओं से, जो लोग जमीन पर राजनीति करते हैं, संघर्ष आंदोलन करते हैं, उनसे बात करेंगे तो मानते हैं कि राहुल जी की बातचीत अब ऐसी नहीं होती है जिस पर बहुत लंबी टिप्पणी की जरूरत पड़े। ठीक है, जब आपने ये बात कह ही दिया तो मैं भी पाकिस्तान की खबर पर आगे बढ़ जाती हूँ। खबर पाकिस्तान से है। इमरान खान अडियाला जेल में बंद हैं और उनकी बहनें अडियाला जेल के बाहर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कल आधी रात को मुनीर की सेना कहें या शहबाज की सरकार कहें, उन्होंने एक बार फिर से इमरान खान की बहनों को उनके हक से महरूम रखा। वो अपने भाई से मिलना चाहती थी लेकिन उनके ऊपर पानी की बौछारें कर दी गई। इतना ही नहीं, उस रोड की जितनी स्ट्रीट लाइट्स थी वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी गई। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक जुटे रहे, उनके ऊपर पानी की बौछारें करती रही। इतने से दिल न भरा तो उनको धकियाया गया वहां से। शहबाज सरकार इतनी बौखलाई हुई है कि रात 2 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल का आदेश दे दिया गया। इस कायर सरकार ने कड़कड़ाती हुई ठंड में पीटीआई के कार्यकर्ताओं को तो निशाने पर लिया ही, लेकिन वहां पर इतनी जो औरतें मौजूद थी, खवातीनें थी, उनके ऊपर भी पानी की बौछारें की गई। क्या इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू